वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बीके एप्टीट्यूड। हम लोगों ने नर्सिंग एप्टीट्यूड को लेक्चर नंबर 10 तक देख लिया था। आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो हमने उसमें 150 क्वेश्चन तक देखा था। आज 11 नंबर में 151 क्वेश्चन से देखेंगे। तो मैं 10 मिनट में आपको करीब 30 से 40 क्वेश्चन फटाफट करवाऊँगा। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। एम्फीसीमा इज अ क्रॉनिक डिजीज दैट इफेक्ट्स द। एम्फीसीमा एक क्रॉनिक डिजीज है जो किसको इफेक्ट करती है? वो लंग्स को इफेक्ट करती है, फेफड़े को। देखिए 52 नंबर। विच इज अ रिस्पायरेटरी डिजीज। रिस्पायरेटरी डिजीज क्या है? अस्थमा। अस्थमा के पेशेंट को जानते होंगे, उनका सांस फूलता है। 153 नंबर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स आर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, जिसको COPD कहते हैं। COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। तो इसका आप लोग देख लीजिएगा, जो फुल फॉर्म है इसका लिख लीजिएगा। वो क्या है? वो है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन है। 154 देखिए। 154 में बोल रहा है, डैश दिया गया है, इज ए लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय सडन अटैक ऑफ कॉफिंग, व्हीजिंग एंड डिफिकल्ट ब्रीदिंग। खांसी आएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, ये सब चीज़ें हैं, ये सब होती हैं अस्थमा में। तो 154 का ए हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 में क्या कह रहा है कि फॉर अ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज पेशेंट इन ICU, जिसे अभी बोला ना COPD पेशेंट एक ICU में है। फॉलोइंग अ प्रिफर्ड डिवाइस फॉर ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन, तो उसको वेंटुरी मास्क दिया जाएगा। वेंटुरी मास्क ये लोग आप देख लीजिएगा। अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे, बड़े हॉस्पिटल में विजिट करेंगे, तो ये सब चीज़ें वहाँ अवेलेबल रहती हैं। वेंटुरी मास्क दिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 156 विच इज एन इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विथ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। पर्स्ड लिप ब्रीदिंग है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर, पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। तो देख लीजिए, क्योंकि मैं आज सभी क्वेश्चन जो है फटाफट 10 मिनट में करवा दूंगा। 157 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉज ऑफ COPD, तो है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है एक कॉमन कॉज है, ये एक मतलब साधारण कारण है COPD का होने का, COPD होने का। अब देखिए 158 नंबर। व्हाट काज द लंग्स डिजीज कॉल्ड ऑफ एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस वो है एस्बेस्टस है, जिसके कारण एस्बेस्टोसिस होता है। 159 नंबर। डायबिटीज मेलाइटस इज काज्ड बाय। डायबिटीज मेलाइटस किसके कारण होता है? वो रेड्यूस मतलब कम मात्रा में इंसुलिन के कारण। इंसुलिन का कम सिक्रीशन होता है, जिसके कारण इंसुलिन कहाँ से सिक्रीशन होता है? इंसुलिन का बीटा सेल से होता है। पैंक्रियाज की अग्न्याशय की बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावण होता है। तो इंसुलिन के कम स्रावण के कारण जो है डायबिटीज मेलाइटस होता है। और डायबिटीज का कैरेक्टराइज्ड कैसे किया जाएगा? डायबिटीज इज कैरेक्टराइज्ड बाई, तो वो हो जाएगा फ्रेक्वेंट यूरिनेशन एंड अनयूजुअल थ्रस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगेगी, प्यास मतलब ज़्यादा लगेगी, और जो है बाथरूम भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये इसका 60 का डी हो जाएगा। 61 नंबर देखिए। 61 क्या कर रहा है? डायबिटीज इज अ कंडीशन इन विच द लेवल ऑफ डैश इन अ इंडिविजुअल्स ब्लड बिकम टू हाई, तो ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? ग्लूकोज की। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो 161 नंबर का बी हो जाएगा, ग्लूकोज। कल मैं आप लोगों को करवाऊंगा जो लेक्चर नंबर 12, उसमें मैं आपको ये बिन से रिलेटेड करवाऊंगा, जिससे कि किस बिन में कौन सा कंटामिनेटेड जो हॉस्पिटल से निकलते हैं वेस्ट, कंटामिनेटेड वेस्ट, उसको कहाँ पर डिकम्पोज किया जाता है। तो कल लेक्चर नंबर 12 में आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर नंबर 12 ज़रूर देखिएगा। अब देखिए 162 नंबर। 162 नंबर में क्या कह रहा है?
टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इज कॉल्ड, जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है ये देखिए दो प्रकार का होता है, टाइप 1 टाइप 2। एक होता है डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंस्टिपीडस। डायबिटीज मेलाइटस होता है, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंस्टिपीडस, दो प्रकार के डायबिटीज होते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है 62 में, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इज कॉल्ड, उसको नॉन इंसुलिन बेस्ड डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, नॉन इंसुलिन बेस्ड, वो इंसुलिन पर निर्भर नहीं रहता है। अब देखिए 163 नंबर, 163 नंबर क्या कह रहा है, 163 नंबर, मल फंक्शन ऑफ विच पार्ट ऑफ द बॉडी काज डायबिटीज। तो बॉडी का कौन सा पार्ट डायबिटीज करता है, तो वो पैनक्रियाज, अग्न्याशय, अग्न्याशय को लैंगरहैंस ऑफ, ये दूपिकाओं, अग्न्याशय, अग्न्याशय को आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिका भी कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस के लिए देखिए फिर से पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखिए पहला पढ़ लीजिए, हाई शुगर लेवल एंड हाई इंसुलिन लेवल इन ब्लड। नहीं, अगर ज़्यादा इंसुलिन लेवल हो जाएगा तो वैसे डायबिटीज़ नहीं होगा। देखिए ये हो जाएगा हाई शुगर लेवल एंड लो इंसुलिन लेवल, जो शुगर लेवल है वो हाई हो जाएगा और जो इंसुलिन लेवल है वो लो हो जाएगा। देखिए 165 नंबर कह रहा है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया ये डायबिटीज मेलाइटस का कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। अब 166 नंबर देखिए, विच प्रोसेस इज मोस्ट अफेक्टेड इन इंडिविजुअल्स विथ टाइप फर्स्ट डायबिटीज। वो है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस जो है टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज है उसका ये मोस्ट इफेक्टिबल है, जो मोस्ट इफेक्टेबल है ये टाइप फर्स्ट। टाइप सेकंड क्या होता है, टाइप सेकंड डायबिटीज़ जो होता है उसमें आपको जो है आपका ये समझ लीजिए सर्दियों के समय में जो पेशाब बहुत ज़्यादा लगता है तो वो डायबिटीज़ टाइप सेकंड के कारण होता है। अब देखिए 167 नंबर, 167 नंबर क्या कह रहा है, 167 नंबर, व्हाट आर एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक ड्रग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम मॉल्ट्स एंड मॉल्ट्स लाइक ऑर्गेनिज्म। ड्रग जो तैयार किए जाते हैं, मॉल्ट्स मतलब कवक और कवक जैसे जीवाणुओं के लिए, कवक और कवक जैसे जीवाणुओं के लिए जो ड्रग तैयार किए जाते हैं उन्हीं को कहते हैं कि एंटीबायोटिक। अब देखिए 168 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर आर रिकरेंट एंजाइटी अटैक्स इन विच द पर्सन एक्सपीरियंस्ड एक्सट्रीम फियर। पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर इसका हो जाएगा। 169 देखिए, व्हेन द वर्ल्ड अस्थमा डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, मई के प्रथम जो है मंगलवार को मनाया जाता है, मई के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है वर्ल्ड अस्थमा डे। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है, जिस दिन चिल्ड्रन डे मनाया जाता है उसी दिन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी मनाया जाता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा 14 नवंबर को। अब देखिए द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जिस इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ये तो लगभग सभी ही जान रहे हैं, स्फेग्मोमाइनोमीटर। अब देखिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कीमोथेरेपी वाज प्रपोज्ड बाई। मॉडर्न जो कीमोथेरेपी थी उसको किसने दिया था, पाउल इरहलिच ने, पाउल एहरलिच ने दिया था मॉडर्न कीमोथेरेपी, पाउल एहरलिच ने मॉडर्न कीमोथेरेपी दिया था। अब देखिए 173 नंबर, 173 नंबर में क्या कह रहा है, इन सीटी स्कैन, सीटी मीन्स जो सीटी स्कैन होता है उसमें सीटी का मतलब क्या होता है, उसमें सीटी का मतलब होता है जो है ये देखिए 100 क्वेश्चन कुछ छूट गए हैं। जो सीटी होता है उसका सीटी का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है, टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है उसका मीन्स। तो आप लोग ये लिख लीजिएगा कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अब देखिए 122 नंबर, 182 नंबर, 182 नंबर क्या कर रहा है, एक्सरे आर। जो एक्सरे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ एवरी शॉर्ट वेवलेंथ। तो एक्सरे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, ये आप लोग जान लीजिएगा। 183 नंबर, हु डिस्कवर्ड द एक्सरे। एक्सरे की खोज किसने की थी, विलियम कैनरॉड रोंटजेन ने, विलियम कैनरॉड रोंटजेन ने एक्सरे की खोज की थी।
हु डज ईसीजी स्टैंड्स फॉर? ईसीजी का मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। ईसीजी, ईसीजी का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लिखा गया है, वही होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब 185 नंबर देखिए, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? ईईजी, जो ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी बोला जाता है, ग्राफ भी बोला जाता है, ये कंडीशन अलग रहता है कब ग्राफ बोला जाता है कब ग्राम बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी की खोज किसने की थी? विलियम इन्थोवेन ने ईसीजी का खोज किया था। ईसीजी टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, ईसीजी का प्रयोग क्या डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? किसका टेस्ट करने के लिए? वो हार्ट के प्रॉब्लम्स का टेस्ट करने के लिए किया जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है 87 नंबर कह रहा है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। ईईजी इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, ये समझ लीजिए मस्तिष्क के लिए होता है। तो पूछा इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम इज यूज्ड इन द मॉनिटरिंग, तो वो ब्रेन के लिए होता है। जो हार्ट के लिए होता है वो ईसीजी होता है, जबकि ईईजी ब्रेन के लिए होता है। अब देखिए 188 नंबर, इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू लिसनिंग द साउंड प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी चिफली इन द हार्ट ऑफ लंग्स। तो स्टेथोस्कोप है जिसको लगाकर हमारे पल्स रेट को हाई वॉल्यूम में सुना जाता है डॉक्टर के द्वारा। अब देखिए 189 नंबर क्या कह रहा है? इन स्टेथोस्कोप जो होता है द साउंड ऑफ द पेशेंट हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर्स ईयर्स बाई। वो क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है जिससे वो तेज ध्वनि सुनाई देती है। और अब देखिए 90 नंबर में क्या कह रहा है? वो इन्वेंटेड स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? तो वो रेने लाइनेस ने इसका इन्वेंशन किया था। देखिए तो यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज देखिए मैं बहुत गलत कंडीशन में बैठा हूँ, इसीलिए मैं आपको क्लास नहीं सही से करा पाया, तो इसका बुरा मत मानिए। कल इससे बेहतर, बहुत गुना बेहतर आपको क्लास मिलेगा जो बिन पर रिलेटेड रहेगा, डिब्बों पर, कि जो हॉस्पिटल में कंटामिनेटेड वेस्ट निकलते हैं उसको कहाँ पर कंपोज किया जाता है, कहाँ पर डिकम्पोज किया जाता है, उसको कहाँ पर डिकम्पोज किया जाता है, इससे रिलेटेड वीडियो रहेगा। तो लेक्चर नंबर 12 जो है वो ज़रूर देखिएगा, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो कैसा लगा? हमें आशा है कि बहुत अच्छा वीडियो नहीं बना है, आज की वीडियो बहुत ख़राब है। तो चाहे जैसा भी हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।